स्थिति को जटिल बना दिया है। वहीं दूसरा कारण ईरान के सर्वोच्च नेता के बेटे मोस्तफा खामनेई की बढ़ती भूमिका है, जो कथित तौर पर बातचीत की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये देखिए, दो मुख्य वजह भी है डोनाल्ड ट्रंप ने। पहला, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई हमारी बातचीत इसलिए नहीं बन पा रही है, जिस शांति समझौते का इंतजार पूरा दुनिया कर रहा, पूरा विश्व कर रहा है, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इजराइल नहीं रुक रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो तनाव देखने को मिल रहा है, जो लगातार अटैक दोनों की ओर से एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ी जो स्थिति है वो बेहद अस्थिर हो चुकी है, गंभीर बनी हुई है। बातचीत में देरी हो रही है, सहमति होने पर हमें देरी मिल रही है। और दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं मोस्तफा खामनेई, उनकी कथित तौर पर जो भूमिका है वो काफी ज्यादा है इसमें, और बातचीत की प्रक्रिया में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में ये भी एक वजह है कि डील होने में थोड़ी देरी लग रही है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 7 सितंबर तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे, ये दावा किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। उन्होंने कहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जो तनाव बना हुआ है, इसकी वजह से देरी हो रही है, वरना 7 सितंबर का एक डेट तय किया है। सोचिए, इस बार तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केवल जुबानी बातें ऐसे नहीं कही है, एक डेट तय कर दिया उन्होंने। 7 सितंबर के उस दिन का इंतजार पूरा विश्व करेगा, जब वाकई यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता हुआ नजर आएगा। विदेश मामलों के जानकार अरविंद तेजावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्या बोलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने तो अब की बार कोई कोई बात नहीं कह दी है। इस बार तो 7 तारीख, 7 सितंबर, हमें आपको सबका इंतजार रहेगा, सबको इंतजार रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यदि वाकई खुल जाए तो। इस स्टेटमेंट को मान लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि ईरान में जो रिजर्व्स है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और उसको पर डे 500 यूएस बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। तो ईरानियन जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे रसातल में जा रही है, और इवन की आईआरजीसी से लेकर जो उनके जो रेगुलर जो फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं या उनके ऑफिसर्स हैं, उनको काफी महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। तो दिक्कत हो रही है वहां पे, क्योंकि ईरान के इनकम के सोर्सेज हैं वो सब खत्म कर दिए गए हैं या स्क्वीज कर दिए गए हैं। तो ऐसे में दिक्कत तो है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं, इस बार उनकी बात तो मुझे लगता है कि हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और ऐसा अनुमान है, क्योंकि उन्होंने जो डेट फिक्स की है वो अनुमान है कि जो ये जो समर का जो मौसम है, जब ये चला जाएगा तब धीरे धीरे ईरान के लिए क्राइसिस बढ़ने लगेंगे। और यूनाइटेड स्टेट ये बहुत अच्छे से समझ गया है कि इस क्राइसिस में ईरान की हेल्प करने वाला कोई नहीं है पूरी दुनिया में। चाहे कोई सा भी देश ले ले, चीन ले ले, रूस ले ले, भारत ले ले, कोई सा भी देश जो ईरान की मदद करने के लिए आगे आएगा, इसमें संदेह है। और ईरान धीरे धीरे अपने दुश्मनों को भी बहुत पैदा कर रहा है, खासकर मिडल ईस्ट में भी अपने दुश्मनों की संख्या में वृद्धि कर रहा है।